हेलो डियर फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने देखा था हम एमएलए को कैसे इलेक्ट करते हैं और इलेक्ट करने के बाद एमएलए को कौन अपॉइंट करता है। जैसे कि हमारा स्टेट का जो गवर्नर है उन्होंने एमएलए को अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट करने के बाद उन एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली पर जाते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली पर जाने के बाद उन लोगों ने क्या करते हैं, आज इस क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, अफरीन सुजाता एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल ट्रेवल टू द स्टेट कैपिटल टू द विजिट लेजिस्लेटिव असेंबली। अफरीन सुजाता और अदर स्टूडेंट्स भी स्कूल से ट्रेवल करके स्टेट कैपिटल पर गए और स्टेट कैपिटल के जाने के बाद उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली पर विजिट किए, जहाँ पर जो बिल्डिंग था वो बहुत इम्प्रेसिव बिल्डिंग था। इम्प्रेसिव मतलब बहुत आकर्षणीय बिल्डिंग था। द चिल्ड्रन वेयर एक्साइटेड, उन लोग बहुत उत्साहित थे। आफ्टर सिक्योरिटी चेक दे वेयर टेकन अपस्टेयर्स, सिक्योरिटी चेक करने के बाद उन लोग इस तरह सीढ़ी से चढ़े। देयर वॉज ए गैलरी फ्रॉम वेयर दे कुड सी द लार्ज हॉल बिलो, वहाँ पर इस तरह से गैलरी था। गैलरी से उन लोगों ने इस तरह असेंबली देख सकते हैं। देयर वेयर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क, उस तरह यहाँ पर लाइन बाय लाइन डेस्क था। उस वक्त असेंबली पर करंट प्रॉब्लम के बारे में डिबेट चल रहा था। उस समय गवर्नमेंट को इसके बारे में क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए उसके बारे में एमएलए अपना ओपिनियन बता सकते हैं और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं रिलेटेड इशू के बारे में और सजेशंस भी दे सकते हैं। उसके बाद मिनिस्टर ने उन क्वेश्चंस का रिप्लाई देते हैं और ये निश्चित करते हैं कि गवर्नमेंट को कौन सा स्टेप्स लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर ने गवर्नमेंट को कैसे चलाना चाहिए वो डिसीजन लेते हैं। हम कई बार न्यूज़ चैनल में इस तरह डिस्कशन के बारे में, डिबेट के बारे में देखते हैं, पेपर पर हम लोग ने पढ़ते हैं। और व्हाटएवर डिसीजंस आर बीइंग टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली पर मेंबर्स यानी कि एमएलए ने डिसीजंस को अप्रूव करते हैं और उन एमएलए ने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। डिबेट इंपॉर्टेंट इशू पर डिबेट भी कर सकते हैं एमएलए ने, और ये भी डिसाइड कर सकते हैं मनी को किस तरह स्पेंड करना चाहिए। दे हैव द मेन अथॉरिटी, बिकॉज उन लोग लेजिस्लेचर का मेन अथॉरिटी है और उन लोगों ने गवर्नमेंट चला रहा है, इसलिए ऑल मेंबर्स यानी कि एमएलए ने ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से मनी को स्पेंड करना चाहिए, इम्पोर्टेंट इशू पर डिस्कस करना चाहिए। यहाँ पर हम लेजिस्लेटिव असेंबली पर डिबेट के बारे में किस तरह डिबेट हो रहा है इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर एमएलए 1 और एमएलए 2 इन दोनों अपोजिशन पार्टी का है। तो पहले उन एमएलए 1 ने क्या कहा, इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अखानगांव, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी अखानगांव में है। इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अखानगांव में अखानगांव कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ। पिछले 3 हफ्तों से मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 डेथ्स हो चुका है बिकॉज ऑफ डायरिया की वजह से। ये शर्म की बात है कि डायरिया जैसा एक सिंपल प्रॉब्लम को गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए और गवर्नमेंट अपने आप को दावी करता है कि वो गवर्नमेंट चैंपियन ऑफ टेक्नोलॉजी है। हेल्थ डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है उनको मैं ये अटेंशन देने के लिए कहता हूँ कि तुरंत इस सिचुएशन को कंट्रोल कर ले। अभी हम लेजिस्लेटिव असेंबली पर डिबेट के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आप दो एमएलए का स्टेटमेंट देख रहे हो जो कि अपोजिशन पार्टी का है। एमएलए 1 ने क्या कहा, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी अखानगांव, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 3 हफ्तों से 15 डेथ्स हो चुका है डायरिया की वजह से। और यह शर्म की बात है कि डायरिया जैसे एक सिंपल प्रॉब्लम को इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने अभी भी चेक नहीं किया। यह शर्म की बात है और गवर्नमेंट अपने आप को यह दावी करता है कि गवर्नमेंट चैंपियन ऑफ टेक्नोलॉजी है। और मैं हेल्थ मिनिस्टर का इंचार्ज से यह कहना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन को तुरंत कंट्रोल कर लें। एमएलए 2 ने क्या कहा, माई क्वेश्चन इज व्हाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच ए बैड सिचुएशन। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतना बैड सिचुएशन में क्यों है
why is the government not appointing proper doctors and other medical staff in the district? डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने मेडिकल स्टाफ और प्रॉपर डॉक्टर अपॉइंटमेंट क्यों नहीं किया? आई वुड लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद दिस सिचुएशन विच इज अफेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड ऑल्सो स्प्रेडिंग। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने अभी इस सिचुएशन का कंट्रोल करने के लिए कौन सा प्लान किया है जो कि लार्ज पीपल के ऊपर इफेक्ट हो चुका है, और दिस इज ऑल्सो एन एपिडेमिक, और ये एक महामारी है। यहाँ पर MLA 3 ने क्या कह रहे हैं, मेरा तुलपट्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वाटर की बहुत शॉर्टेज है, मतलब वाटर की बहुत कमी है। औरतों को 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है वाटर को कलेक्ट करने के लिए। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना टैंकर्स लगाया है वाटर सप्लाई के लिए, और कितना वेल्स मतलब कुओं और पॉन्ड क्लीन किया है। MLA 3 जो है वो अपोजिशन पार्टी से है, अभी MLA 4 रूलिंग पार्टी से है। MLA 4 ने क्या कहा, मुझे लगता है मेरा जो कलीग्स है उन्होंने थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, एग्जैगरेटिंग मतलब बड़ा चढ़ा कर बोलना। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लिए हैं। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विसेज, और वाटर टैंकर्स को भी सर्विस पर लगाए गए हैं। ORS पैकेट भी वितरण कर रहे हैं गवर्नमेंट ने। ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इज ए ग्लूकोज बेस्ड सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एक ग्लूकोज बेस्ड सॉल्यूशन है जिसने वाटर को बैक्टीरिया से मुक्त करने के लिए प्रिवेंट करता है। द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल, और गवर्नमेंट ने सब कुछ करेगी जो संभव है लोगों को हेल्प करने के लिए। अभी हम देखेंगे MLA 5 ने क्या कहा, जो कि अपोजिशन पार्टी में से हैं। तो उन्होंने कहा, वी हैव वेरी पुअर फैमिलीज इन आवर हॉस्पिटल, देयर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव ए डॉक्टर एंड नो मेडिकल स्टाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। उन्होंने कहा हमारा जो हॉस्पिटल है वो बहुत पुअर है, मतलब बहुत बुरा हॉस्पिटल का हालत है, और उस हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं है और कोई भी मेडिकल स्टाफ भी अपॉइंट नहीं किया गया पिछले कई सालों से। और दूसरी एक हॉस्पिटल है जिन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो लॉन्ग लीव मतलब लंबा छुट्टी पर गए हैं। यह शर्म की बात है। मुझे लगता है कि जो सिचुएशन है वो बैड टू वर्स मतलब बदतर से भी बदतर जा रहा है। बैड टू वर्स मतलब वो एडजेक्टिव ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हैं। इसका मतलब बैड मतलब पॉजिटिव डिग्री, वर्स मतलब कंपैरेटिव डिग्री एंड वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री। बैड टू वर्स मतलब बदतर से भी और बदतर होना। हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर दैट ORS पैकेट रीच ऑल फैमिलीज इन अफेक्टेड एरियाज। तो हम कैसे ये निश्चित कर ले जो ORS पैकेट्स है वो जिन एरियाज में अफेक्टेड हुआ है उन सब फैमिलीज के घर पर पहुंचेगा। अभी हम देखेंगे MLA 6 उन्होंने क्या कहा, जो कि रूलिंग पार्टी में से हैं। द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरीली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। जो अपोजिशन मेंबर है उन्होंने अननेसेसरीली ब्लेम मतलब दोष देना, अननेसेसरीली दोष दे रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर। जो पिछले गवर्नमेंट थे उन्होंने सैनिटेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और हम लोगों ने अभी एक अभियान चलाए हैं कि जो गार्बेज है वो गार्बेज क्लियर मतलब क्लीन करने के लिए जो 1 साल से पड़ा है। यहाँ पर आप देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली है जहाँ पर सब MLAs बैठे डिबेट करते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी कोई में से हो। सब MLAs एक साथ इकट्ठे होकर रहते हैं, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं या फिर लेजिस्लेटर बोलते हैं। जहाँ पर अपोजिशन पार्टी के जो MLA है उन MLA ने रूलिंग पार्टी के MLA को क्वेश्चन करते हैं, और रूलिंग पार्टी का MLA और मिनिस्टर ने जवाब देते हैं। इस तरह डिबेट करने के बाद उन्होंने कानून बनाते हैं जो फिर उन लोगों के लिए और हमारे लिए भी लागू होता है। अगर यहाँ पर हम देखें डिबेट, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उस पर डिबेट होता है, ये हमने पिछले सेक्शन में भी देखा था।
क्योंकि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर गवर्नमेंट यानी सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया उसके बारे में डिबेट होता है। क्योंकि जो सरकार है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो सरकार है वो कौन है? ऑल द MLAs, सब MLA मिलकर सरकार बनाते हैं। वो सरकार रेस्पॉन्सिबल होता है गवर्नमेंट में क्या किया और क्या नहीं किया उसके लिए। अगर गवर्नमेंट को हम कहते तो गवर्नमेंट को हम कैसे कह सकते हैं? गवर्नमेंट वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो वेरियस मिनिस्टर्स ने चलाते हैं वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, और वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का जो हेड होता है वो हेड कौन होता है? वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होते हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को चलाते हैं। अगर हम ओवरऑल हेड देखें जो है चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट का ओवरऑल हेड होता है। चीफ मिनिस्टर सबका प्रधान होते हैं। अगर मोस्ट करेक्टली हम बोले तो ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। जो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर होते हैं ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, और सारी MLA जहाँ पर असेंबल यानी इकट्ठे होते हैं एक साथ, उसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली को जहाँ पर ऑल MLAs इकट्ठे होते हैं और बैठ के डिबेट करते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं, उसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। जहाँ पर उन लोगों ने उनके ऊपर ऑथराइज और सुपरवाइज करते हैं। ऑथराइज मतलब उनके लिए और हमारे लिए कानून बनाना, और उन कानून उनके ऊपर और हमारे ऊपर भी लागू करना। As we saw in the earlier section, it is from among them that the head of the executive or the chief minister is formed। और इन लोगों ने अपने आप में से एग्जीक्यूटिव बनाते हैं जो कि उनका हेड होता है, और चीफ मिनिस्टर भी फॉर्म करते हैं। देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर लोगों ने अपना ओपिनियंस मतलब अपना राय, अपना मतामत एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कहते हैं गवर्नमेंट किस तरह काम कर रहा है और नहीं कर रहा है उसके बारे में। हमने न्यूज़पेपर में भी, टीवी चैनल में भी और अदर ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलरली इस तरह गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, हमने सुनते हैं और देखते भी हैं। In a democracy, there are various ways through which people express their views and also take action। डेमोक्रेसी में बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जहाँ पर लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करते हैं और उसके बाद एक्शन लिए जाते हैं। जैसे कि आजकल ज़्यादातर ट्रेंड कर रहा है ट्विटर हैंडल में भी गवर्नमेंट के बारे में आलोचना करते हैं। लेट अस लुक वन सच वे, और एक ऐसा उपाय हम अभी देखेंगे। असेंबली पर डिस्कशन होने के कुछ समय बाद देयर वाज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय द हेल्थ मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पर अब देख पा रहे हैं कि डिफरेंट न्यूज़ चैनल में जो रिपोर्टर होते हैं उन्होंने मिनिस्टर को इस तरह क्वेश्चन करते हैं। लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल फ्रॉम द डिफरेंट न्यूज़पेपर वेयर प्रेजेंट। डिफरेंट न्यूज़पेपर में से डिफरेंट पीपल यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वेर ऑल्सो प्रेजेंट, और मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। द मिनिस्टर एक्सप्लेन्ड द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैड टेकन। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिया और क्या नहीं लिया उसके बारे में बोलते हैं। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैड टेकन। गवर्नमेंट ने क्या एक्शंस लिया उसके बारे में मिनिस्टर्स बोलते हैं। रिपोर्टर्स आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस एट दिस मीटिंग, और उस मीटिंग में रिपोर्टर्स बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं मिनिस्टर्स को। दिस डिस्कशंस वेयर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर, और उसके बाद रिपोर्टर्स ने न्यूज़पेपर में डिफरेंट न्यूज़पेपर में रिपोर्ट करते हैं इस तरह। द फॉलोइंग पेजेस हैज वन सच रिपोर्ट। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो डिफरेंट न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छप गए हैं, और हमारा बुक में और एक भी रिपोर्ट दिए गए हैं जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप न्यूज़पेपर का एक कटिंग देख पा रहे हो जो कि रवि आहूजा ने पटलपुरम डिस्ट्रिक्ट का ये न्यूज़पेपर है। गवर्नमेंट स्मेल्स द गार्बेज। इसका मतलब है जो गार्बेज है इसको गवर्नमेंट ने भी सूंघा, गवर्नमेंट ने भी इसको महसूस किया और इसके बारे में जानकारी ली। चीफ मिनिस्टर प्रॉमिसेस फंड्स
फॉर वर्क, और इस काम के लिए चीफ मिनिस्टर ने फंड्स भी देंगे। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, और लास्ट कुछ हफ्तों से देयर हैव बीन मैनी डेथ्स इन सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आवर स्टेट, हमारा स्टेट में कुछ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे डेथ्स मतलब लोग मरे। देयर हैव बीन ए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दैट द गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन दिस सीरियसली, और लोगों ने कई बड़ा रिएक्शन प्रतिक्रिया दी क्योंकि गवर्नमेंट ने सीरियसली इसको नहीं ली। द हेल्थ मिनिस्टर एक्सप्लेन्ड टुडे एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट दिस गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड ऑल द कलेक्टर्स एंड द चीफ मेडिकल ऑफिसर टू टेक अर्जेंट मेजर्स, और हेल्थ मिनिस्टर ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यह बताया है कि उन्होंने कलेक्टर्स और चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को ये बताएंगे कि तुरंत इसके कुछ उपाय निकाले। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो ड्रिंकिंग वाटर, पीने की पानी में से प्रॉब्लम है। और मिनिस्टर ने यह भी बताया कि ये हमारा इरादा है कि टैंकर ट्रक्स के थ्रू हम एवरी विलेज मतलब हर विलेज को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करेंगे। और चीफ मिनिस्टर ने भी प्रॉमिस किया है इस काम के लिए फंड्स देंगे। और दे ऑल्सो प्लान टू स्टार्ट ए कैंपेन टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट द स्टेप्स व्हाट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट डायरिया, और डायरिया से मुक्त होने के लिए कौन सा स्टेप लिया जाए इस बारे में उन लोगों ने एक कैंपेन मतलब अभियान चलाएंगे। When a reporter asked him as to what steps are being taken to see that garbage that has been lying around for months is quickly collected, और रिपोर्टर ने यह जिज्ञासा किया कि मिनिस्टर्स को जो गार्बेज पिछले 1 साल में पड़ा है वो कैसे जल्दी कलेक्ट कर लेंगे। तो मिनिस्टर ने बताया कि हम लोगों ने इस पर देखेंगे। इस चीज़ें इस पेपर कटिंग में दिया था कैसे इस डायरिया से मुक्त हो पाए और कैसे ड्रिंकिंग वाटर उन विलेज तक पहुंचा जाए। और इसके अगले हफ्ते चीफ मिनिस्टर एंड हेल्थ मिनिस्टर पटलापुरम डिस्ट्रिक्ट में विजिट किया और उन फैमिलीज़ के साथ मीट किया जिन फैमिलीज़ ने अपने रिलेटिव्स को अपने करीब लोगों को खोया है। और हॉस्पिटल में भी विजिट किया। हॉस्पिटल में विजिट करने के बाद हॉस्पिटल में जिन लोग थे बीमार उन लोगों को देखा। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड ए कॉम्पेंसेशन फॉर दिस फैमिली, और उन फैमिलीज़ के लिए कॉम्पेंसेशन भी गवर्नमेंट देंगे। कंपनसेशन मतलब जो नुकसान हुआ है वो नुकसान भी सरकार भरेंगे। और चीफ मिनिस्टर ने यह भी बताया कि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सिर्फ सैनिटेशन की नहीं है, ये प्रॉब्लम पीने की पानी की कमी की वजह से ये सब प्रॉब्लम है जैसे कि डायरिया। और मिनिस्टर ने यह भी बताया कि एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बैठाएंगे जो इन डिस्ट्रिक्ट में जो चीज़ की कमी है उन चीज़ के ऊपर बातचीत करेंगे और उन लोगों को प्रोवाइड करेंगे जैसे कि सैनिटेशन फैसिलिटीज़। और चीफ मिनिस्टर ने पब्लिक वर्क्स का जो मिनिस्टर है उनको ये भी बताया है कि उन एरियाज़ में जो प्रॉपर वाटर सप्लाई का जो कमी है उन कमी को पूरा करने की कोशिश करें। जैसे कि हमने ऊपर देखा था लोगों के पास पावर होता है जैसे कि चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन। चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर ने डिसीजंस लेते हैं, एक्शंस लेते हैं। और उन लोगों ने कैसे ये सब कर पाते हैं जैसे कि वेरियस डिपार्टमेंट्स के थ्रू जैसे कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। मतलब और भी कई सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके द्वारा चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स ने एक्शन लेते हैं यानी डिसीजंस लेते हैं। दे ऑल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, और उन लोगों ने लेजिस्लेटिव असेंबली पर जिस क्वेश्चंस उन लोगों को पूछा जाता है वो क्वेश्चंस का भी जवाब देते हैं मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ने। एंड कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चंस दैट प्रॉपर स्टेप्स आर बीइंग टेकन, और गवर्नमेंट ने क्या डिसीजंस लिया और लोगों ने जब क्वेश्चंस पूछते हैं और क्वेश्चंस को चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को समझाने भी पड़ते हैं। और उस वक्त न्यूज़पेपर और मीडिया ने भी बहुत सारे सवाल करते हैं जो कि गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मीडिया और न्यूज़पेपर के जो लोग हैं उन लोगों ने रिपोर्टर्स हैं उन लोगों ने क्वेश्चंस पूछते हैं और मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर यानी कि गवर्नमेंट को उनका जवाब देना पड़ता है। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। अगर गवर्नमेंट चाहे तो सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए नए कानून भी बना सकते हैं स्टेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल
It may make it compulsory for municipal corporation to ensure that there are adequate toilets in every urban area. जैसे कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये कंपलसरी मतलब बाध्यतामूलक भी कर सकते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर जितने भी अर्बन एरियाज है मतलब शहरी इलाका, उन इलाकाज में जितना भी टॉयलेट की ज़रूरत है वो टॉयलेट बनवा सकते हैं, ये कानून बना सकते हैं अगर गवर्नमेंट चाहे. It may also ensure that a health worker is appointed in every village. अगर गवर्नमेंट चाहे हर विलेज पर एक हेल्थ वर्कर अपॉइंट कर सकते हैं. This act of making laws on certain issues is done in the legislative assembly of each state. और ये जो कानून बनाने का काम है, ये कानून बनाने का काम कहाँ पर होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली पर. हर स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली पर ऐसा कानून बनाने का काम होता है. और उसके बाद ये इम्प्लीमेंट कौन करते हैं? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का लोगों ने ये इम्प्लीमेंट करते हैं. जैसे कि यहाँ पर अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए कानून बनाना है तो हेल्थ डिपार्टमेंट्स का जो हेल्थ डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है उन्होंने इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. लॉज फॉर द इंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट. और हमारा ये तो हमारा स्टेट की बात हुई. अगर पूरा देश के लिए कानून बनाना है तो ये पार्लियामेंट पर कानून बनाया जाएगा और ये काम पार्लियामेंट में होता है. जैसे कि हम पार्लियामेंट में बारे में यार हम अच्छी तरह से जानेंगे. जैसे कि पार्लियामेंट के बारे में हम नेक्स्ट ईयर अच्छी तरह से जानेंगे. इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपुल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज MLAs. ये हमने पिछले ही पढ़ा था. जो हम लोग हैं, हम लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं MLA के नाम से. It is the people who elects their representative as member of legislative assembly. जैसे कि हम हैं, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं MLA. हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं MLA के हिसाब से. And thus it is the people who have the main authority. And thus it is the people who have the main authority. It is the people who elect their representative as member of the legislative assembly. और हम जिन लोगों को हमारा रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू it is the people who elect their representatives as member of the legislative assembly. और हम जिन लोगों को चुनते हैं रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से उन लोग MLA होते हैं. It is the people who elect their representative as member of the legislative assembly. और हम जिन लोगों को हमारे रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू चुनते हैं उन लोग ही MLA होते हैं और उन लोग हमारे मेन अथॉरिटी होते हैं. मतलब हमारे लिए कानून बनाते हैं और हमारे ऊपर ही लागू करते हैं. द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर. और जो रूलिंग पार्टी से होते हैं, ये हमने पिछले क्लास में ही पढ़ लिया था, जो रूलिंग पार्टी के मेंबर होते हैं उन लोगों ने गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं और अपने में से किसी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं. और जो मिनिस्टर्स वेरियस डिपार्टमेंट्स के चार्ज लेते हैं जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर. और गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजंस लेते हैं, जो भी काम पूरा करते हैं, उन काम को लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के द्वारा अप्रूव भी करना पड़ता है. यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इन ए डेमोक्रेसी पीपल ऑर्गेनाइज मीटिंग्स टू वॉइस देयर ओपिनियंस एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. इन लोगों को आप देख पा रहे हैं जैसे कि इन लोगों ने प्रोटेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में. अगर गवर्नमेंट ने लोगों के खिलाफ कुछ कानून बनाया है तो उन लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ इस तरह प्रोटेस्ट कर सकते हैं. जैसे कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो गवर्नमेंट को इन लोगों की बात जो है वो माननी पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट को हमने बनाया है, वो लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे लिए उन लोगों ने कानून बना रहा है और हम जो चाहेंगे वही गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा. अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो गवर्नमेंट को अपने कानून भी बदलवाना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं.
यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमारा बुक में इस तरह दिया गया है फिल, ये जो ब्लैंक है ये ब्लैंक फिल करने के लिए, जैसे कि नेम ऑफ द डिपार्टमेंट्स और उन डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, क्या काम किया जाता है, एग्जाम्पल देना। मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिया है और आप भी कुछ अलग अलग सा एग्जाम्पल लिख लेना, ट्राई कर लेना। जैसे कि स्कूल एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया कंडक्ट एग्जामिनेशन। स्कूल एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट ने एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में क्या होता है, जैसे कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रूरल रोड मतलब रोड बनवाना। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में क्या होता है, जैसे कि प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स सफरिंग फ्रॉम क्रॉप लॉस डैमेज। जिन फार्मर्स को क्रॉप्स का जो लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, उन फार्मर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, ये एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। अभी हम एक वॉलपेपर प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे जो कि बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ए वॉलपेपर इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थ्रू विच रिसर्च कैन बी डन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों को इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर आप वॉलपेपर बना सकते हो, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और उसके द्वारा आप रिसर्च भी कर सकते हो। The following photograph explains the different aspects involved in creating a wallpaper in a classroom। क्लासरूम के अंदर आप कोई भी वॉलपेपर आप क्रिएट कर सकते हो और उसी से इन्वॉल्व डिफरेंट एस्पेक्ट्स बारे में आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो वॉलपेपर बनाने के बाद। जैसे कि यहाँ पर हम नीचे एक एक्टिविटी देख पा रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्लास में इंट्रोडक्शन करने के बाद और डिस्कशन करने के बाद पूरा क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं और इस ग्रुप ने डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं और डिसाइड भी कर सकते हैं जो कि कौन कौन से टॉपिक वॉलपेपर के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। और चिल्ड्रंस ने जिस मटेरियल्स को कलेक्ट किया है उन मटेरियल्स को पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद अपना ऑब्जर्वेशन और अपना एक्सपीरियंस को भी लिख सकते हैं। दे कैन डू दिस थ्रू क्रिएटिंग स्टोरीज, पोएम्स, केस स्टडीज़ और इंटरव्यूज़। और जिन मटेरियल्स को कलेक्ट करने के बाद ऑब्जर्व किया है और एक्सपीरियंस भी लिखा है, लिखने के बाद वो किस तरह लिख सकते हैं, जैसे कि क्रिएटिंग स्टोरीज़ लिख सकते हैं, पोएम्स लिख सकते हैं और केस स्टडीज़ भी लिख सकते हैं और इंटरव्यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चा अलग अलग ग्रुप में से अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं, जैसे कि द ग्रुप्स लुक्स एट द मटेरियल दैट दे हैव सिलेक्टेड, ड्रॉन और रिटेन। और इस ग्रुप में जिन मटेरियल को सिलेक्ट किया है और ड्रॉ भी किया है और लिखा भी है, उन मटेरियल्स को अच्छी तरह से देखेंगे। दे रीड ईच अदर्स राइटिंग्स एंड प्रोवाइड फीडबैक ऑन ईच अदर। और उसके बाद एक दूसरे का राइटिंग्स को देखेंगे और बाद में एक दूसरे को फीडबैक भी देंगे। दे मेक डिसीजंस ऑन व्हाट शुड बी इंक्लूड एंड फाइनलाइज द लेआउट फॉर द वॉलपेपर। और उसके बाद एक दूसरे को डिसीजंस भी देंगे जो कौन सा क्या इंक्लूड करना चाहिए और उसके बाद वॉलपेपर्स को लेआउट करने के बाद फाइनलाइज करेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वॉलपेपर बनाने के बाद हर ग्रुप में इस तरह वॉलपेपर को पूरा क्लास में प्रेजेंट करेंगे और पूरा क्लास एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को फीडबैक देंगे और फीडबैक देने के बाद और इससे ज़्यादा भी कैसे बेहतर किया जाए उन बारे में फीडबैक देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ईच ग्रुप देन प्रेजेंट्स द वॉलपेपर टू द इंटायर क्लास। और हर ग्रुप में अपना वॉलपेपर पूरा क्लास को दिखाएंगे इस तरह। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट मोर देन वन मेंबर ऑफ द ग्रुप इज आस्क्ड टू प्रेजेंट एंड दैट ईच ग्रुप इज अलॉटेड द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू डिस्कस देयर वर्क। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कम से कम हर ग्रुप का 2 बच्चों ने इस तरह अपने वॉलपेपर को प्रेजेंट करेंगे। सेम टाइम दिया जाएगा अपने वॉलपेपर का फीडबैक लेने के लिए। आफ्टर ईच ग्रुप हैज़ प्रेजेंटेड इट वुड बी ए गुड आइडिया टू हैव ए फीडबैक सीजन ऑन द फॉलोइंग। और हर ग्रुप ने इस तरह अपने वॉलपेपर प्रेजेंट करने के बाद हर ग्रुप को इस तरह समय दिया जाएगा फीडबैक के लिए, जैसे कि व्हाट मोर कुड दे डू ऑन देयर ओन। और अपने आप क्या उससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। हाउ कुड देयर वर्क बी ऑर्गेनाइज। और अपना जो वॉलपेपर है वॉलपेपर को और भी ज़्यादा तरीके से कैसे बेटर किया जाए। हाउ कुड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन बी इम्प्रूव्ड अपॉन। और अपने आप का जो राइटिंग और प्रेजेंटेशन है वो किस तरह इम्प्रूव भी किया जाए उसके बारे में फीडबैक देंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो दिस वॉलपेपर अबाउट
द 2006 डेंगू एपिडेमिक वाज प्रिपेयर्ड बाय चिल्ड्रेन ऑफ क्लास 6B ऑफ केंद्रीय विद्यालय टू हिंडौन गाजीबाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो गाजीबाद इलाका है, उस गाजीबाद इलाका का जो हिंडौन जगह है, उस जगह का केंद्रीय विद्यालय 2 का जो क्लास 6 का बी सेक्शन में जो बच्चा है, उस बच्चे ने 2006 में ये प्रिपेयर किया था। और इस तरह आप देख पा रहे हैं, अगर बुक में भी दिए गए हैं उस वॉलपेपर प्रोजेक्ट को। अगर आप भी ऐसे अच्छी तरीके से आप वॉलपेपर प्रोजेक्ट करेंगे तो आपका शायद क्या पता आपका भी इस तरह वॉलपेपर बुक में आएगा। तो आप इस तरह अगर कोई भी टॉपिक आप उठाएंगे तो उसके टॉपिक के ऊपर आप इस तरह वॉलपेपर प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए, और क्रिएट करने के बाद अपना क्लासरूम में इस तरह प्रेजेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस पीपीटी के थ्रू जिस क्लास मैंने लिया है वो क्लास पसंद आया है तो आप नीचे फीडबैक कीजिए। अगर पीपीटी से नहीं चाहते हो, आप ओरिजिनल पीडीएफ से भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भी आप नीचे फीडबैक के नीचे कमेंट्स पे फीडबैक दीजिए अपना।